आज तारीख है 21 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज के साथ। तो 1 नवंबर को आता है वर्ल्ड वीगन डे, कर्नाटका डे एंड हरियाणा डे। वहीं 3 नवंबर को वर्ल्ड जेलीफिश डे मनाया जाता है। 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। वहीं 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वार एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 7 नवंबर को मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। ये नेशनल है, वर्ल्ड नहीं है, इसको याद रखना है। वहीं 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे मनाया जाता है। 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विस डे, उत्तराखंड फाउंडेशन डे एंड वर्ल्ड फ्रीडम डे, यानी 3 इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किए जाते हैं। ये तीनों ही डेज इम्पॉर्टेंट बनते हैं। 10 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। अच्छा, वर्ल्ड साइंस डे ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। वहीं 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जाता है टू स्प्रेड द अवेयरनेस अबाउट डायबिटीज़। ये डे भी इम्पोर्टेंट बनता है। 15 नवंबर को मनाया जाता है झारखंड का फाउंडेशन डे, भगवान बिरसा मुंडा जयंती। वहीं 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे रहता है। आज का पहला सवाल, 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके एक्सरसाइज अजय वारियर, जो एक मिलिट्री लेवल की एक्सरसाइज है, शुरू हो चुकी है। ये कहाँ पे हो रही है? तो ये एक्सरसाइज हो रही है बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में। एडिशन इंपॉर्टेंट बनता है, एडिशन है 8th एडिशन जो है ज्वाइंट मिलिट्री लेवल की एक्सरसाइज है अजय वारियर, जो कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में रहती है। ये शुरू हो चुकी है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में, राजस्थान के बीकानेर में। टोटल 240 सोल्जर्स जो हैं दोनों ही देशों से इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। इंडिया के साइड से सिख रेजिमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और ये जो कर्नल नीरज बेनीवाल हैं उनका कहना है कि जो इस एक्सरसाइज का प्राइमरी फोकस है वो रहेगा काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अर्बन एरियाज में। अगला सवाल, एक्सरसाइज गरुड़ 2025 शुरू हो चुकी है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है फ्रांस और इंडिया के बीच में। और इस एक्सरसाइज का एडिशन कौन सा है? तो इस साल इस एक्सरसाइज का 8th एडिशन है। ये इंडिया और फ्रांस के बीच में एक्सरसाइज होती है। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट कर रही है। एडिशन इंपॉर्टेंट बनता है 8th एडिशन। ये जो द्विपक्षीय एक्सरसाइज है गरुड़ 2025 में, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? ये वेन्यू इंपॉर्टेंट बनेगा। तो ये हो रही है मॉन्ट डे मरसान फ्रांस में, ये जगह का नाम इंपॉर्टेंट बनेगा। और इंडियन एयरफोर्स के का कंटिजेंट जो है एक्सरसाइज के लिए फ्रांस पहुंच चुका है और हमारी तरफ से सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में भाग ले रहा है। अगला सवाल, 2025 मोटो जीपी किसने जीता है? ये जो इसका सीजन का फिनाले रहा था ये वेलेंसिया में रहा था, वेलेंसिया ग्रैंड प्रिक्स ये रहा था। तो इसको जीता गया है मार्को बेजेच्ची के द्वारा। मार्को बेजेची ने वेलेंसिया ग्रैंड प्री में राउल फर्नांडीज को हरा करके लगातार जो 2 जीत दर्ज की। और ये जो है मार्को बेजेची कहाँ से हैं? तो ये इटली से हैं, इटली के खिलाड़ी हैं। इस जीत के साथ ही इटालवी खिलाड़ी ने प्रीमियर वर्ग में लगातार पहली जीत दर्ज की और चैंपियनशिप में तीसरा स्थान हासिल किया। बेजेची ने चैंपियनशिप में तीसरे स्थान के साथ सीजन का अंत किया
और ये जो है राउल फर्नांडीज ये रहे थे दूसरे पोजीशन पे, और फैबियो डी जियानटोनियो ये तीसरे स्थान पे रहे थे, और मार्को वेजेची रहे थे पहले स्थान पे। अगला सवाल, कौन सी कंट्री है जो 2026 का ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट को होस्ट करेगी? और इसका अनाउंसमेंट किया गया था कॉफ 30 में, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 जो कि रही थी ब्राजील के बेलेम में अभी हाल फिलहाल में। और इसमें कहा गया है कि कंजर्वेशन को लेकर के सबका जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा था, तो इसको होस्ट कर रहा है, यानी ग्लोबल बिग कैट अलायंस 2026 को भारत होस्ट करेगा। इंडिया होस्ट करेगा ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट को न्यू दिल्ली में 2026 में। अब ऐसे में एनवायरनमेंट मिनिस्टर का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव, और कॉप 30 रही थी ब्राजील के बेलम में। अगला सवाल, 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दिया है। ये जो 2026 से 2027 से लेकर के 2031 तक ये जो अवार्ड रहेंगे उसके लिए, और ये जो है इस कमीशन यानी 16th फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको चेयर किया था डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने। 16th फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया था बाय ऑनरेबल जो हमारी प्रेसिडेंट हैं, और इसको क्लॉज 1 ऑफ आर्टिकल 280 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसके चेयरमैन रहे थे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, और 16th फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है सौंप दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और जो मेंबर रहे थे 16th फाइनेंस कमीशन के, वो रही थी एनी जॉर्ज मैथ्यू, डॉक्टर मनोज पांडा, श्री टी रविशंकर और डॉक्टर सौम्यकांति घोष, और सेक्रेटरी रहे थे ऋत्विक पांडे। और 16th फाइनेंस कमीशन ने एक कॉपी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को भी सौंप दिया है। अगला सवाल, फ्रांस ने इस साल यानी 2025 का शेवेलियर अवार्ड अनाउंस कर दिया है। तो 2025 का शेवेलियर अवार्ड फ्रांस के द्वारा किसको दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है थोटा थरानी को। फ्रेंच गवर्नमेंट का ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है शेवेलियर अवार्ड, इस साल जो है ये दिया जा रहा है जाने माने आर्ट डायरेक्टर थोटा थरानी को। और इसके साथ ही थोटा थरानी उन लोगों की लिस्ट में आ गए हैं जिनको ये अवार्ड पहले ही दिया जा चुका है, जिससे कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने पहले ही शेवेलियर अवार्ड से सम्मानित कर दिया है। तो ये नाम है शिवाजी गणेशन, बाल मुरली कृष्ण, कमल हसन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन और कल्कि कोचलिन। थोटा थरानी को चेन्नई स्थित अलायंस फ्रैंचाइज में जो फ्रांस के एम्बेसडर हैं उन्हें सम्मानित करेंगे इस पुरस्कार के साथ। और थोटा थरानी को अपने शानदार कैरियर के दौरान कई सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, जिसमें से 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 3 नंदी पुरस्कार और 1 केरल राज्य फिल्म पुरस्कार शामिल है। अगला सवाल, इंडिया होस्ट कर रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का फाइनल, 2025 का फाइनल है ये, जिसमें अगला सवाल, इंडिया होस्ट कर रहा है 2025 का बॉक्सिंग कप फाइनल, जिसमें 130 बॉक्सर 18 देशों से भाग ले रहे हैं। इंडिया में भी ये किस जगह पे आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के फाइनल को। ये शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन रहेगा। और ये जो है इवेंट का फाइनल स्टेज है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप का ये फाइनल हो रहा है 2025 का। इससे पहले जो है इसकी और भी स्टेजेस
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप की ब्राजील, पोलैंड, कजाकिस्तान में आयोजित की जा चुकी हैं और ये जो फाइनल है बॉक्सिंग कप का, ये भारत के ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में भी कहाँ पे, तो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। इसमें लगभग 130 बॉक्सर 18 देशों से भाग लेंगे और जो 20 कैटेगरीज में साल के जो 8 बेस्ट बॉक्सर होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है एस कृष्णन का अपॉइंटमेंट एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। किस बैंक का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है एस कृष्णन को, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है अपॉइंटमेंट शंकर सुब्रमण्यम कृष्णन का। ये पूर्व एमडी एंड सीईओ हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के एंड तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। अच्छा, आजकल जो है एग्जाम का ट्रेंड बदल चुका है, तो इसमें ये ना पूछ करके कि वो कहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, ये पूछ दिया जाता है कि इस अपॉइंटमेंट से पहले वो कहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे थे। तो ये ऐसे में इम्पोर्टेंट बन जाता है कि एमडी एंड सीईओ थे पंजाब एंड सिंध बैंक के, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के। अब उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर बैंक का। उनका अपॉइंटमेंट रहेगा नवंबर 13, 2025 से लेकर के मार्च 26, 2028 तक। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है करेंटली 59.40% स्टेक जो है J&K बैंक में होल्ड करती है। अगला सवाल, इंडिया ने कॉन्क्लूड किया है फर्स्ट एवर मेजर एलपीजी इंपोर्ट डील किस देश के साथ, यानी भारत पहली बार एलपीजी इंपोर्ट किस देश के साथ करने जा रहा है। ये एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है जिसको कुकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है अमेरिका। अमेरिका के साथ ये डील अभी हाल फिलहाल में फाइनल हुई है। एक हिस्टोरिक डेवलपमेंट है। ये श्री हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हैं। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडियन पीएसयू कंपनी जो है सक्सेसफुली कॉन्क्लूड कर ली है डील। 1 ईयर का एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जिसमें कि इंपोर्ट किया जाएगा 2.2 जो है MTPA एलपीजी गैस अमेरिका में भी कहाँ से, तो यूएस गल्फ कोस्ट से। और ये जो है 2.2 MTPA इंडिया का जो टोटल एलपीजी गैस का इंपोर्ट रहता है ये टोटल 10% होगा। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग एलपीजी मार्केट है जो कि अब यूएस के लिए भी खुल चुका है। और हमारी तरफ से इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से इस डील को फाइनलाइज किया गया है। यानी वही इसको एलपीजी को वहां से मेनली इनको ऑथराइज किया गया है इसके लिए। अगला सवाल, हरियाणा की वुमेन कमीशन ने अपॉइंट किया है किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर, तो ये है शेफाली वर्मा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी। इन्होंने सम्मानित किया है वुमेन वर्ल्ड कप विनिंग टीम की जो ओपनर हैं शेफाली वर्मा, जिन्हें की अपॉइंट किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर हरियाणा के स्टेट वुमेन कमीशन का। नायाब सिंह सैनी ने इन्हें सम्मानित किया है शॉल, एक चेक 1.5 करोड़ का एंड ग्रेड ए स्पोर्ट ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के साथ। थैंक यू।